सभी साथियों को नवोदय जय भीम। साथियों मैं अभी पहुंचा हूं 26 अलीपुर रोड। और 26 अलीपुर रोड की अगर बात करी जाए तो मैं 26 अलीपुर रोड पर ये जो हमारे साथ हम बंधु देख रहे हैं, ये काशीपुर से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं। ये पैदल यात्रा थी इनकी, और किस तरीके से ये लोग इस कार्य को करते हैं। प्रतिवर्ष से जो है इस तरीके की जो यात्रा को लेकर आते हैं, और यात्रा के हिसाब से जो इनका जो मिशन होता है वो केवल धर्म को प्रचारित करना होता है। अब प्रचारित करने की बात की जाए तो समाज के अंदर जो अगर धर्म का प्रचार प्रसार इसी तरीके से होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग जो है धर्म को पहचानेंगे, जानेंगे, और धर्म के बारे में अपने जीवन में जो उनके क्षण हैं उनको याद करेंगे। तो इसी यात्रा के अंदर जो है हम बात करते हैं आजाद बॉस सर से, और जो कि इस टीम के जो मुख्य हैं। जय भीम सर। जय भीम सर, आप लोग जो है काशीपुर से जो यात्रा लेकर आए हैं और हर साल लेकर आते हैं, आपको कई सालों का जो अनुभव है क्या रहा? काशीपुर गोविंद टीले से शुरू किया। हमारे बीच में 4 पड़ाव पड़े यहाँ तक आने के लिए, और जनता ने बहुत सहयोग दिया और काफी जागरूकता जनता में है। और वहाँ से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे भी हमने काफी, हमारे जो नए नए साथी हैं उनको काफी उत्सुकता है थी, और वो यहाँ से बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाए। जैसे कि आप लोग जो है ये यात्राएं लेकर चल रहे हैं, इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या आपको लगता है लोग जागरूक हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम, सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। और बिल्कुल इस यात्रा का सार्थक अर्थ निकल रहा है। जो मोटिव है इस यात्रा का, वो उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। हर कार्य को प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। एक साथ कोई भी कार्य जमीनी स्तर से उठाकर एक पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंचाया जा सकता। उसके लिए धीरे 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 मेहनत करनी पड़ती है, और उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से ये हर साल, हमारी 3 साल से यात्रा आ रही है, और धीरे धीरे आगे की तरफ ही बढ़ रही है। और उद्देश्य हमें साफ नजर आ रहे हैं कि जो उद्देश्य है इस यात्रा का वो प्राप्त हो रहा है। जी, जो कि जी आप क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं आपके माध्यम से सभी को जय भीम नमो बुद्धाय बोलूंगा। और जैसा अभी बहन जी ने बोला है, हमारे जो यात्रा है उत्तराखंड से यहाँ पहुंची है, तो इसका हमें सार्थक रिजल्ट मिल रहा है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और जय भीम नमो। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो सर ने कहते वही कह दिया बस। इधर आइए सर। बहुत जी, जैसे कि आपने इस जो मिशन है इसको वहाँ से काशीपुर से लेकर दिल्ली आने की जो शुरुआत कराई, अपना जो ग्रुप बनाया, इस ग्रुप का जो किस तरीके से आप लोगों को जो है साथ मिल रहा है? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम नमो बुद्धाय। और सबसे पहले तो ये है कि जो यात्रा निकाली गई है, तो ये काशीपुर के, गढ़मुक्तेश्वर के, गजरोला के, अलीगंज के, मुरादाबाद के, हापुड़ के और दिल्ली के, गाजियाबाद के जो धम्म उपासक उपासिका हैं, उन्होंने ये यात्रा निकाली है। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो उन सब लोगों के मन में ये विचार आया, और मेरे मन में भी विचार आया। तो सभी लोगों ने निर्णय लिया कि ये यात्रा हमें निकालनी चाहिए। इस प्रकार की यात्रा जरूरी है, क्योंकि आज पूरे विश्व में अराजकता का माहौल है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ रहा है, और भारत के तो बहुत बुरे हाल हैं। भारत में तो लड़ाई के साथ साथ अपमानित भी किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक लोधी समाज के व्यक्ति को लेटरिन करा दी गई, तो ये एक अशांति तो है। ये अशांति का ही बोलबाला है, या अराजकता का ही बोलबाला है। दमोह में, एमपी में एक कुशवा समाज के व्यक्ति को जो है पैर चटवाया गया। जबलपुर में एक पटेल समाज की जो कथावाचिका थी उसको अपमानित किया गया। उससे कहा गया कि तुम जो है अछूत हो, तुम कथावाचन नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में एक यादव समाज का व्यक्ति था इटावा में, जो कथा वाचन करता था, और किसी कथा वाचन करता था तो भागवत कथा की वाचन करता था। और भागवत कथा किसके ऊपर लिखी गई है? तो कृष्ण के ऊपर लिखी गई है। यादव समाज कृष्ण को, अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते हैं। उन्हीं की कथा वो कर रहा था। कृष्ण को अपने पिता तुल्य मानते हैं। उन्हीं की कथा वो करता था।
तो उसका अपमान भारत देश में किया गया, जबकि भारत देश में संविधान का राज है, संविधान से हमारा देश चलता है, लोकतंत्र है हमारे देश में, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन इस देश को धर्मनिरपेक्षता खत्म करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश चल रही है। तो इससे सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है। तो ये सांप्रदायिकता का माहौल खत्म करने के लिए, भारत देश में शांति स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ विश्व में भी शांति स्थापित करने के लिए ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। ये काशीपुर के साथियों के दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने फिर सब लोगों से चर्चा किया और 2023 में इस यात्रा की शुरुआत हुई। मैं भी इस यात्रा में 2023 में शामिल हुआ था, 24 में भी हुआ, अब इस बार 25 में भी शामिल हुआ और कोशिश करूंगा कि मैं हर वर्ष इस यात्रा में शामिल हूँ। तो अभी जो मिशन को आप देख रहे हैं, लोगों तक जागरूकता का जो क्या फेस निकल कर आ रहा है? जागरूकता का ये फेस है कि जागरूकता बढ़ रही है, खास करके आप जैसे साथी जो लोग हैं, मीडिया के जो बंधु हैं हमारे, सोशल मीडिया के, उनके द्वारा पूरे भारत देश में धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप लोगों की बहुत बड़ी इस मिशन में भूमिका है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं और आभार व्यक्त भी करता हूं कि आप सभी जो है अपने तन मन धन से इस मिशन को बढ़ाने में लगे हैं। सर, इसी बीच में हमारे एक साथी और हैं जो कि इन्हें भी देखते हैं हर बार जो साथ आते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। आप जो है आपके इस चैनल यात्रा को बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया है और हमारी यात्रा से सुखद जो अनुभव है वो बहुत अच्छे हैं। जिन भी पड़ावों में हम लोग जाते हैं उन पड़ावों में वहाँ के लोगों में बहुत जागरूकता आई है। कई स्थानों पे तो पार्कों का निर्माण हो गया है, बुद्ध विहारों का निर्माण हो गया है। वहाँ में लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि वहाँ के लोग जो है अब हमारे साथ यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हमारे यात्रा में भी शामिल होते हैं और लोगों में उत्साह है। बड़ा अच्छे से स्वागत करते हैं, खाने की रहने की व्यवस्था वो लोग अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और ये यात्रा जो है हर साल निकलती रहेगी और इसमें समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज के लोग जो है इसमें यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें और जगह जगह से यात्राएं आए। जैसे अभी उत्तराखंड से, काशीपुर से उत्तराखंड से आती है, अभी हापुड़ के लोग यात्रा लेके आए, अभी बुलंदशहर के लोग यात्रा लेके आए, राजस्थान से यात्राएं आए। जगह जगह से जब यहाँ यात्रा आएंगी इस संग्रहालय पर, इस बाबा साहब के स्मारक स्थल पर जहाँ बाबा साहब का घर है, तो जागरूकता बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाले कुछ समय में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लोगों में बहुत जागरूकता हो रही है। इसी बीच में हमारे सर इसी ग्रुप के साथी हैं। सर क्या कहना? सर जय भीम नमोबुद्धाय। सर आपका चैनल मैं डेली देखता हूँ, है नहीं, और आप बहुत काफी कुछ समाज में काम कर रहे हैं। मैं एक अपील करूंगा, जो जितने भी हमारे बहुजन चैनल चल रहे हैं, आज जैसे ऊंची जाति के लोगों ने अपने अपने चैनलों के माध्यम से बड़ा प्रचार प्रसार किया, लेकिन आज हमारे जितने भी चैनल काम कर रहे हैं उनको एक संदेश जरूर देना पड़ेगा कि हम संगठित कैसे होंगे। सर आपकी बात मैं सुनता हूँ, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है समाज ने, लेकिन आज उसी समाज को तोड़ दिया गया है और हमारे लोगों के माध्यम से, जो स्वार्थी लोग हैं उन्हीं के माध्यम से हमारा समाज टूट रहा है। हम अपर कास्ट को दोष देते हैं, लेकिन दोषी हम लोग हैं। इसको हमारे चैनलों के माध्यम से ज्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तभी जब सर हम उत्तराखंड से आए, मेरा नाम रेवी राम है, मैं रामनगर नैनीताल से हूँ और 3 साल से हम यात्रा में काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा क्रेज दिख रहा है। हम आपको वीडियो में बहुत ज्यादा बदलाव आया है 3 साल के अंदर। तो इसलिए हम आपसे भी निवेदन, जितने भी हमारे चैनल चल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों के माध्यम से इस समाज को जागरूक करना पड़ेगा और सही और गलत का जवाब मूल्यांकन आपको भी मूल्यांकन करना है। तभी हम लोग एक संगठित हो सकते हैं। बाबा साहब के सपनों का भारत तभी बन सकता है जब हम लोग संगठित होंगे। सर जैसे कि सपनों के भारत की बात की, क्या सपनों का भारत बन सकता है? जरूर बनेगा जी, इसीलिए हम लोग जो संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जैसे मनुवाद का अंत हो गए। कैसे अंत होगा? अंत होगा जब सभी लोग बौद्ध बन जाएंगे, बौद्ध धर्म अपना लेंगे और
जो पखंडवाद है, अंधविश्वास है, जब उससे दूर हट जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही अपने आप हमारा बुद्धमय भारत होगा और सुखमय भारत होगा और विश्व में और पूरे भारत में शांति का माहौल बनेगा। सर जगह जगह तो आप लोग बढ़ जाते हैं, पार्टियों में, समाज में, संगठन में, फिर कैसे उस भारत की कल्पना कर सकते हो? नहीं सर, आने वाला समय जो है जितनी तेजी से जागरूकता आ रही है समाज में सोशल मीडिया के जरिए से, तो आने वाला कोशिश यही है कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2050 तक हमारा भारत बुद्धमय होगा। सर मोदी जी ने तो ये इमारत बना दी इतनी बड़ी, और ऐसी ही इमारतें कई जगह बनाई हैं। मोदी जी ने काम करके दिखा दिया, जबकि वो विरोधी है। हमेशा ही बीजेपी विरोधी रही है, लेकिन काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। आपके समाज को वोट ही नहीं चाहिए, अलग अलग बिखर रहा है, एकजुट होने नहीं चाह रहा, फिर आप कैसे बात कर रहे हैं? हमारी कोशिश तो है, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है उसको जब तक हम केंद्र में नहीं लाएंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा, अनाही विकास होगा। ये जो सरकारें बीजेपी की सरकारें हैं, कांग्रेस जो है, ये लोग क्या करती है, हम हमारे वोट को लेकर के एक छोटे छोटे काम करती है। हमारे समाज को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, और उस पर जो है ये लोग बिल्कुल ही कुछ करते ही नहीं है, समाज को बर्बाद कर दिए हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए 2027 में। सर जो अभी साथियों अभी जैसे कि जो है ये यात्रा आई है और संदेश जो मिल रहा है एकता का, सर किस तरीके से आप देख रहे हैं, एकता मिल पाएगी समाज को? देखिए, आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा नाम ऋषिपाल रवि है और मैं काशीपुर उत्तराखंड से आया हूँ। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे समाज की जो है संगठन नहीं बना हुआ है, समाज की जड़ें बड़ी कमजोर हैं, समाज जो है सामाजिक रूप से अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है। जब तक समाज हमारा संगठित होकर मजबूत नहीं हो जाएगा, जब तक जो है एकता होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंड और अशिक्षा बहुत है। उसी की वजह से जो है लोग उन्हें गुमराह कर देते हैं और हमारे समाज का जो है संगठन नहीं बन पाता। लेकिन इतना जरूर है कि जब हम लोग इस टाइप की जो यात्राएं हैं समाज को जागरूक भी करती हैं। इस यात्रा के दो काम हैं, एक तो समाज को हम जागृत कर रहे हैं, दूसरा यह है कि हम अपने महापुरुषों की उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है और हमारे महापुरुषों ने देश के लिए क्या किया है। अभी हमारे महापुरुषों के बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो लोग अचंभा मानते हैं कि अच्छा हमारे महापुरुषों ने ऐसा किया। बहुत सारी जगह तो यह है कि अपने महापुरुषों के नहीं जानते कि हमारे महापुरुष कौन कौन से हैं। जो हमारे महापुरुष नहीं है, यानी कि जो हमारे जो विरोधियों के महापुरुष है, उन्हें अपना भगवान मान बैठे हैं। तो जब उन्हें जागृत हो जाएगी, समाज हमारा मजबूत हो जाएगा, तो संगठन भी बनेगा और हम यानी कि आगे ही बढ़ेंगे और हम शासन तक भी पहुंचेंगे। मोदी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जागरूकता की बात आती है, जागरूकता को आप कैसे देख रहे हो? जागरूकता को हम इसे देखते हैं कि गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के हम लोगों को धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो धर्म प्रचारक हैं, उन सबको इसका प्रचार प्रसार गांव-गांव, घर घर जाकर के करना पड़ेगा, तब जागरूकता आएगी। मैं इस यात्रा के माध्यम से समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ और हम सब ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में यदि अराजकता का माहौल खत्म करना है, शांति स्थापित करना है या समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व स्थापित करना है, तो बुद्ध की शिक्षा ही एकमात्र शिक्षा है। इसके अलावा कोई दूसरी शिक्षा नहीं है, कोई दूसरा मत नहीं है। बुद्ध का धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिससे कि पूरे विश्व में अमन चैन आ सकता है। तो जितना जल्दी हो सके सभी को बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। यही इस यात्रा का उद्देश्य है और ये यात्रा तब तक निकलती रहेगी जब तक कि पूरा विश्व ये स्वीकार ना कर ले कि हाँ, बुद्ध की शिक्षा ही एकमात्र शिक्षा है जो विश्व का कल्याण कर सकती है, बाकी कोई दूसरी शिक्षा नहीं है। विश्व में मत तो बहुत सारे हैं, धर्म भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो पूरे विश्व में एकता, भाईचारा, न्याय, बंधुत्व ये स्थापित नहीं कर सकती। केवल बुद्ध की शिक्षाएं ही पूरे विश्व में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित कर सकती है। साथियों, आप लोगों को क्या राय बनती है? हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ता है कि जो विरोधी आज पार्टियां बाबा साहब का विरोध करती हैं, बाबा साहब के स्टैच्यू को भी तोड़ती हैं, लेकिन वही विरोधी पार्टी बड़े बड़े भवन भी बना रही है। क्यों? क्योंकि आपका वोट चाहिए। आपके समाज की पार्टी आपके समाज के बीच में जाकर अगर संदेश अच्छा दे तो समाज एकजुट होगा
और ये इस तरीके से जो संगठन की बात आती है, संगठन तो लाखों बने, संगठन लाखों बनने नहीं, संगठन जब तक एकजुट एक नहीं बनेगा तब तक जो कुछ नहीं हो सकता। आप लोग क्या राय बनती है? साथियों, हमारी वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।